मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सांसद बीजेपी से हैं। अब ऐसे में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश की गठबंधन सरकार को लेकर के 2019 के चुनाव में देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले करनाल के सांसद संजय भाटिया से टोटल न्यूज की खास बातचीत क्या हुई है, जरा वो सुनिए। करनाल के बीजेपी सांसद संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं। भाटिया साहब, आपकी जो जीत थी सेकंड लार्जेस्ट विक्ट्री थी देश में, बड़ा प्रचार भी हुआ था। अब 4 साल पूरे हो गए, मोदी सरकार पार्ट 2 और आपको भी हो गए, 1 साल रह गया, मतलब 80% टाइम गया, 20% अब डिलीवरी फास्ट होगी। एक बात आपको कह सकता हूँ, 4 साल पूरे के पूरे 365 दिन 24/7 मैं समाज के लिए, लोगों के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल रहा। मेरी सिंगल डे की भी छुट्टी नहीं है। और माननीय मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए। 9 साल के जितना डेवलपमेंट के काम हैं, स्टेट वाइज देख लें, लोकसभा वाइज देख लें, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लें या नेशनल वाइज देख लें, मैं समझता हूं कि जितने साल कांग्रेस का शासन रहा पूरे देश में, कंपैरेटिवली उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, कई टाइम्स ज़्यादा आपको मिलेगा। मैं ये कहता हूँ 4 साल में मोटे मोटे तौर पर हम बता दें, ये 2-3 काम हैं जो मेरी कोशिश से पूरे हुए हैं, लोग मानते हैं हुए। 2-3 काम गिनवा सकते हैं आप, ये 2-3 काम मेरी कोशिशों से पूरे हुए हैं जिससे लोगों को राहत मिली। मुझे लगता है आप पहले इसको दिखा चुके हो। जब नेशनल हाईवे का मुद्दा था, ये काफ़ी टाइम से ये रुका हुआ था। जैसे ही मैं सांसद बना, 1.5-2 साल से ये काम रुका हुआ था। पार्लियामेंट में माननीय गडकरी जी के सामने अलग से परस्यू करने के बाद ये स्पीड अप हुआ काम। और आज आप देख सकते हैं दिल्ली से पानीपत की जो दूरी है वो बिल्कुल थोड़ी होगी। सिर्फ एक नहीं डिलेड, मैं कह रहा हूँ कि मेरे सांसद बनने से पहले 1.5-2 साल पहले वो काम रुका हुआ था। 4 साल पहले मुरथल टोल चालू हुआ था, बहुत विरोध हुआ, कांग्रेस वालों ने, व्यापारियों ने, सोनी, बहुत लंबा एजिटेशन हुआ। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, मेरे को याद है 4 साल पहले जब मुरथल टोल शुरू हुआ कि 3 महीनों में करनाल, पानीपत और मुरथल, इन तीनों में से एक टोल हटाएंगे 3 महीने में। लेकिन उसका क्या हुआ? 4 साल हो गए। टोल एक बड़ा इशू है, चुनाव में भी बड़ा इशू हो सकता है, टोल से लोग परेशान हैं। नहीं, कोई बात नहीं, इशू की कोई चिंता नहीं है। टोल के ऊपर ईमानदारी से कोशिश की गई है, लेकिन जो टोल यूपीए गवर्नमेंट हमारे ऊपर थोप के गई, अगली आने वाली सरकार उसको हटा नहीं सकती। 60 किलोमीटर वाला मुद्दा मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था और गडकरी जी ने उसका जवाब दिया और वो भी मेरे ख्याल कई लाख के अंदर वायरल हुआ, आम आदमी तक वो बात पहुंची। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, L&T का जो एग्रीमेंट यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था उसके कारण वो टोल नहीं हटा, क्योंकि ये केवल फ्लाईओवर का था। नेशनल हाईवे का 60 किलोमीटर का उन्होंने बस्ताड़ा और वो पूरा करके दे दिया। मैंने अग्रेसिवली इसके ऊपर काम किया। आप पानीपत में पैदा हुए, पानीपत से पहचान है संजय भाटिया की। एक बड़ा मुद्दा है, 2013 में पहला चुनाव हुआ पानीपत नगर निगम का। इन 9 सालों में, 9 साल हो गए, आज तक ये संस्था अपनी साख नहीं बना पाई। जो नगर निगम में चीजें सामने आ रही, लोगों का भरोसा डामाडोल है कि नगर निगम को आप नहीं चला पा रहे। सरकार आपकी, सब कुछ आपका सेटअप पूरा, मेयर, सारे पार्षद आपकी, नगर निगम क्यों नहीं संभल पा रहा? लेकिन मुझे बड़ा थोड़ी हैरानी हो रही है कथूरिया जी, आप तो बड़े ज्ञानी आदमी हो, कहाँ आप नेशनल इशू से सीधा नगर निगम पे लेके आगे, पानीपत का भी मीडिया निगम से बात। आपके घर में अशांति रही है, अच्छा लगता है कि अशांति रही? सुन तो लो, मेरी बात पूरी तो होने दो, पूरी होने दो। बाकी आपने नगर निगम का कह दिया। नगर निगम में भी मैं ईमानदारी से कहूँ, जानकारी भी रखता हूँ और मैं बहुत छोटी उम्र में, मैं तो ये कहूँगा शायद पानीपत का जैसे अवनीत कौर यंगेस्ट मेयर बनी है, ऐसे ही मैं यंगेस्ट था। जब मैं यहाँ नगर परिषद बोलते थे तब नगर निगम नहीं था, उस वक्त थोड़ा एरिया था, आउटर वाला एरिया नहीं था, तो मैं उसका प्रेसिडेंट था। आप एक बात देखिए कि पानीपत के अंदर इतना डेवलपमेंट का काम हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो हमारे पार्षद भाई हैं या वो हैं, उसका क्रेडिट नहीं लिया। अभी आप सोचेंगे कि अभी कल्पना से भी परे है। आप कांग्रेस के टाइम के बजट देख लो नगर निगम के, और अब हरियाणा सरकार ने नगर निगम के अंदर कितना पैसा दिया। करनाल सीएम सिटी है, दिल्ली एनसीआर का शहर है, कल्पना चावला की सिटी है करनाल, और दानवीर कर्ण का, करनाल का बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में। पानीपत भी वैसे ही, सिटी ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। इन दोनों शहरों के आप एमपी हो। अब 1 साल रह गया, 1 साल में लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होती है, ये हो जाए वो हो जाए, चाहे भले ही फिजिबल ना हो, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा नेता करेगा। 1 साल आपके पास है, क्या कुछ अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, जो भी चाहे जीएसटी लागू हुआ उसके टाइम थी, उसके अंदर हमने अमेंड करके दिया। नहीं तो लोग कहते थे कि एक बार टैक्स लग गया हट नहीं सकता, हमने टेक्सटाइल सिटी थी तो उसका करके दिया। अभी आपने अगर बजट हरियाणा सरकार का देखा होगा, केंद्र और हरियाणा मिलकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन हॉल
जो 40-50 साल से मांग थी कि बहुत ज़्यादा बायर्स यहाँ पानीपत के अंदर आते हैं, 2 ही इस हरियाणा के बजट के अंदर एग्जीबिशन हॉल हुए हैं, एक फरीदाबाद का और एक पानीपत का हुआ। और कल्पना चावला, आज पुराने इतिहास की बात होगी, कल्पना चावला में आप ये समझिए कि पिछले 2-3 साल के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कैप्टन अभिमन्यु आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, हरियाणा के स्पोक्स पर्सन रहे हैं नेशनल लेवल के। परसों उनका एक इंटरव्यू चला टोटल टीवी पे, वो कहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव बीजेपी को अकेले लड़ने चाहिए और इकट्ठे होने चाहिए, दोनों मांग है उनकी। आप चूंकि वरिष्ठ नेता है, आपका नजरिया? देखिए, वो बहुत मेरे सीनियर हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक भी हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी हमारा गठबंधन है और ऐसा कोई कारण मुझे नहीं लगता कि गठबंधन के अंदर किसी बात के अंदर तालमेल ना हो या कोई फ़र्क आता हो। लाभ हानि के आधार पर गठबंधन हो या टूटे, मैं इस मामले में, व्यक्तिगत मामले में मैं डिफ़र करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन जो निर्णय करेगा, पार्टी के कार्यकर्ता जो निर्णय करेंगे, वो सब सर्वोपरि है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, अभी प्रमोद विज जी एक दिन कह रहे थे मीडिया में कि सरकार ने क्रांतिकारी योजनाएं, ऐसी योजनाएं बनाई जो किसी सरकार के ध्यान में नहीं आई। लेकिन मेरा एक सवाल ही है, अगर योजनाएं अच्छी हैं, ऐसे काम है जो किसी सरकार ने किए, लोगों के चेहरों पे खुशी क्यों नहीं है? देखिए, मैं वही कहता हूं कि आप जितना करते जाते हो, लोगों की करने वाले से एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं ज़्यादा। जिन्होंने नहीं किया तब तो लोग जान ही छुड़ाते थे कि कोई सरकारी अफसर या कोई पॉलिटिकल आदमी मेरे ऑफिस के आगे से निकल ही ना जाए। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लिबर्टी वाले मिल जाएंगे, पानीपत के कई एक्सपोर्टर्स हाउस के मिल जाएंगे। लोग कहते थे दूर है, वो इसी में ही शांति मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से डेवलपमेंट होती गई, आज पानीपत का, मैं प्रमोद जी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी धर्मशाला के अंदर जाके देखो, 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा। ऐसी 50-100 धर्मशाला पानीपत के अंदर बन चुके। इतना ज़्यादा फंड फ्लो, पैसा, इंडोर स्टेडियम की कभी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। आज आप देखो, बस अड्डा कितने साल से डिमांड थी, आज हमारा बस अड्डा बन के तैयार हो गया। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का पैसा आया, लोगों की एक्सपेक्टेशन, भाई अब तो हो रहा है, करवा लो। सांसद संजय भाटिया, इनका दावा है कि जितने काम हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार के बतौर एमपी इन्होंने किए या स्टेट गवर्नमेंट के काम है, इतने काम बता रहे हैं कि पब्लिक इनको रिपीट करे। लेकिन फैसला अब लोगों को करना है और ज्यादा वक्त नहीं है चुनाव में। लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, 1-1.25 साल का वक्त है और एक बार फिर लोगों को फैसला करना है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।